हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 13 हमारा चल रहा है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसमें हमने रैशनल नंबर्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस की लिमिट को निकालना सीखा है। इसी एडिशन में आज हम दो और बहुत इंपॉर्टेंट अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 31। द स्टेटमेंट इज इफ द फंक्शन fx satisfies limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to पाई। और साथ में क्या कह रहा है आपको कि इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ये हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा देखिए क्या प्रोसीजर रहेगा इसका। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है? ये लिमिट एक तो कहा गया कि एग्जिस्ट करती है एंड इक्वल टू पाई, और इक्वल टू पाई भी है। अब देखते हैं बेटा जो नीचे वाला फंक्शन है, लिमिट हम चेंज कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग कर सकते हैं। हमने ये देखा कि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को लूँ तो जो मेरी लिमिट है वो ज़ीरो बन जाती है। ज़ीरो बन जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? सो ये जो आपकी फॉर्म है पूरी की पूरी कौन सी? लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2, ये जो है ये भी ज़ीरो होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑफ 0 बाई 0 फॉर्म। क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, इसका मतलब वो जो लिमिट है आपकी वो फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम निकाल पाएंगे। इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और ये होगा तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है वो f ऑफ x वो क्या बनेगी? वो 2 बनेगी। यानी हम उसकी लिमिट को बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे। यानी इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? इसमें हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात की, किस तरह से हम उसको एग्जिस्ट करा सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 बेटा। Now I am talking about क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में जो फंक्शन है हमारे पास उसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। f ऑफ x एक फंक्शन है, वो दिया गया है mx स्क्वायर प्लस n व्हेन x इज लेस देन 0। फिर लिखा है nx प्लस m, ये लेना है व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और एन एक्स क्यूब प्लस एम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। तीन टाइप से हमें ये फंक्शन दिखाया गया है और फिर कहा गया है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, m और n कैसे इंटीजर्स होने चाहिए कि डज बोथ, कि दोनों की ही जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, कि दोनों की ही जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। ऐसा आपको कहा गया है कि कौन सी वैल्यूज़ हों m और n की जिसके लिए इन फंक्शंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हमें 0 और 1 दोनों ही फंक्शंस पे बेटा लिमिट चेक करनी है इसके अंदर। देखते हैं कैसे चेक करेंगे लिमिट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 के लिए। देखिए सबसे पहले हमने लिमिट जो लिखी है वो लिखी है एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी होगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
फंक्शन भी अकॉर्डिंगली लेंगे, 0 से कम है तो जो फंक्शन है वो है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। अब इसमें आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m इंटू 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस n। 0 पुट करेंगे बेटा तो ये हमारे पास n आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो फंक्शन है आपका nx प्लस m। अब इसमें भी फिर पुट करके देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू x के प्लेस पे रखा 0 प्लस एच प्लस m, ये वैल्यू आ गई है आपकी m। यानी कि क्या आ गया, ये आ गया कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू m होना चाहिए, यानी n और m दोनों की सेम वैल्यू है। अब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इस पे चेक करते हैं लिमिट, हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फंक्शन है nx प्लस m। चेंज करेंगे तो x को पुट कर लेते हैं 1 माइनस एच, h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू 1 माइनस एच प्लस m। अब h को 0 रख देते हैं तो ये आएगा n प्लस m। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट देखिए बेटा, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से बड़ा फंक्शन है तो वैल्यू है nx क्यूब प्लस m। फिर वही लिमिट अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच वेर h टेंड्स टू 0, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू 1 माइनस 1 प्लस एच क्यूब प्लस m। अब h को 0 पुट करेंगे तो ये फिर से क्या आ जाएगा n प्लस m। अब इसमें भी ऐसा ही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है। सो फॉर ऑल m एंड n, तो आप क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट्स फॉर n इज इक्वल टू m। ये लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट कर रही है किसके लिए, n इज इक्वल टू m के लिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट्स फॉर ऑल n एंड m। इसमें दोनों में सेम वैल्यूज हैं n प्लस m और n प्लस m, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो हमारी एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल द वैल्यूज। सो दोनों ही क्वेश्चंस में बेटा इसमें हमने प्रॉपरली दोनों ही लिमिट्स को चेक किया, एट x इज इक्वल टू 0 पे भी अपनी लिमिट को प्रॉपरली चेक किया है, एट x इज इक्वल टू 1 पे भी लिमिट को प्रॉपरली चेक किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी कंडीशंस को लिख दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। इन दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।